लेते हैं, बाद में बाय करेंगे, ठीक है? ओके मैम। यस करें। एक मिनट। आपके मंदिरों के शैली को लेकर चल रहा था। नागर शैली पढ़ा रहे थे मैम एक्चुअली हमको। नागर शैली हुआ पूरा? नहीं, नागर शैली से नहीं लेना है आज। कौन कौन सी पढ़ी आपने शैलियाँ? नहीं, हो गया, एक वीडियो बताया था मैम ने नागर शैली का हमको, और थोड़ा सा पिक्चर की साथ डिटेल दी थी। जो नागर शैली की पिक्चर है ना, हाँ, की बेसिक जो फाउंडेशन है उसकी डिटेल दी थी। अच्छा, ये कोई नहीं। मैम आप रिवाइज पूरा कर सकते हो। लीजिए, तो हाँ कोई हाँ बात नहीं। वैसे भी हाँ, आपको स्क्रीन रिवाइज दिख करा रही है? दीजिए मैम को। देखिए, मॉड्यूल 3 जो है, मॉड्यूल 3 में आपको भारत के मंदिरों की शैलियाँ। मेरी आवाज मुझे क्यों आ रही है वापस? आप सब म्यूट कर दीजिए। हाँ, भारत के मंदिरों की शैलियाँ, भारत के बाहर और आशिया में जो आशियाई मंदिर है स्क्रीन उनके मुझे नहीं मंदिरों दिख की रही या शैलियाँ। सबको नहीं दिख रही? आपने कुछ शेयर किया मैम? हाँ, मैंने पीपीटी शेयर की है। नहीं दिख रही है मुझे तो। इंदिरा जी आपको दिख रही है? इंदिरा जी आपको मैम ने स्क्रीन शेयर किया, वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है मीनाक्षी जी। नहीं दिख एक रहा है एक मिनट में वापस करके वापस शेयर नहीं कर। नहीं नहीं दिख रहा है मैम। ठीक है, ठीक है, मैं वापस एक बार शेयर कर। नहीं नहीं अब देखिए, दिखाई दे रहा है। अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है मैम, भारत मेरी के मंदिरों आवाज की जा रही शैलियाँ। है? यस यस, अभी दिख रहा है। हाँ, और मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है इंदिरा जी। ब्रेक हो रही है इंदिरा जी। ठीक है, तो इस मॉड्यूल 3 में हमें क्या क्या देखना है? रिकॉर्डिंग शुरू नहीं, हाँ। मॉड्यूल 3 में हम भारत के जो मंदिर है, जी जी ऑन है। मैम मेरी भारत के, आवाज आ रही है? इंदिरा जी की आवाज ब्रेक हो रही है। मैं एक बार हाँ वापस हाँ हाँ हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है ना मीनाक्षी जी, कोमल जी? यस मैम, आ रही है। हाँ, आ रही है मैम। देखिए, तो इस मॉड्यूल 3 में हम क्या क्या देखेंगे? तो भारत के मंदिरों की शैलियाँ और जैन धर्म के कौन से स्टेट के मंदिर कौन से मंदिर के शैली के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात भारत में जो जैन गुफाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। आशियाई मंदिरों की शैलियाँ। उसके बाद भारत के बाहर कुछ देशों में ऐसे मंदिर पाए जाते हैं जो कि आज बौद्ध परंपरा का मंदिर है या हिंदू परंपरा का मंदिर है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वास्तव में वो विद्वानों का और पुरातत्वविज्ञ जो है उनका ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं जैन मंदिर रहा हुआ है। उन मंदिरों को ही लेकर हम देखेंगे जो भारत के बाहर है। जैसे इंडोनेशिया का बोरोबुदुर मंदिर है, कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर है ना, कि इनकी जैसी शैली है। उसके आधार पर विद्वानों का ये कहना है कि ये जब बनाया गया था तब ये जैन मंदिर था, तो उनको हम देखेंगे। ठीक, अब देखिए, भारत के मंदिरों की शैलियाँ लगभग आप संपूर्ण भारत में जितने भी हिंदू परंपरा के मंदिर है, जैन परंपरा के मंदिर है और कुछ बौद्ध परंपरा के मंदिर है, मंदिर मतलब उनके विहार और मठ होते हैं, जब इनको आप देखेंगे तो आपको 3 प्रकार के मंदिरों की संरचना देखने को मिलेगी। मंदिरों की शैली मतलब मंदिरों की संरचना।
है ना। तो 3 प्रकार की कौन सी है? नागरी है, द्राविड़ है और वेसर शैली है। नागरी शैली आपको हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक जितना एरिया आता है, लगभग पूरा उत्तरी और पूर्व भारत, इसमें नागरी शैली के मंदिर देखने को मिलेंगे। जो मध्य भारत है, डेक्कन प्लेट्यू है, और सह्याद्री के पर्वत जो है, जिसमें जितने स्टेट आ जाते हैं, लगभग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा भाग, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा भाग, इसमें आपको वेसर शैली के मंदिर देखने को मिलेंगे। और जब आप दक्षिण भारत में आते हो, यानी नीचे, वहां पर आपको लगभग सारे मंदिर द्राविड़ शैली में देखने को मिलेंगे। ठीक। तो उसमें सबसे पहला है नागरी शैली। नागर यानी नगर, नगर शब्द से बना हुआ है। ये ऊपर के जो मंदिर है, जो उत्तर भारत पूर्व भारत में है, वे मंदिर लगभग नगरों में बनाए गए हैं। तो नगरों में बनाने के कारण उसे नागर शैली कहा गया। मतलब एक तो उन्होंने क्या किया, जहां पर समृद्ध या विशेष रूप से जहां पर लोग रहते थे, तो उन मंदिरों का ध्यान रखने के लिए उनको एकांत में नहीं बनाया। जहां पर लोगों की बस्तियां होती थी, एक तो वहां पर बनाया, या फिर बहुत बार ऐसा हुआ कि मंदिर बनाने के बाद वहां पर बस्तियां होने लग गई। तो उस मंदिर का ध्यान लोग रख सके, इस अपेक्षा से उन्होंने नगरों में मंदिरों का निर्माण किया। तो उससे उसे नाम नागर शैली पड़ गया। ठीक। अब उसमें सबसे पहले नागर शैली जो है, उसे लेकर हम देखेंगे कि उनकी क्या विशेषता होती है। वैसे तो आपने सब पढ़ा हुआ है, इसीलिए आपकी एक बार रिवीजन हो जाएगी, ऐसा समझिए। नागर शैली का निर्माण जो हुआ, वो 5वीं शताब्दी से हुआ। 5वीं शताब्दी के बाद से जो मंदिर बने हैं, वो नागरी शैली में ज्यादातर बने हैं उत्तर और पूर्व भारत में। लगभग गुप्तकालीन मंदिर जो है, ये सारे नागरी शैली में बनाए गए हैं, और गुप्तकालीन मंदिरों को देखकर ही ऐसे मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। इसमें विशेषकर जो हिंदू परंपरा के दशावतार मंदिर है ना, या जगन्नाथ आदि के जो मंदिर है, उनके जो उत्तर और पूर्व में महादेव आदि के जो मंदिर मिलते हैं, ये सब नागर शैली में है। इसकी क्या विशेषता होती है? इसमें नीचे आयताकार भूमि होती है, उस पर त्रिकोणाकार में मंदिर बनाया हुआ होता है, और मंदिरों में विमान होते हैं। विमान के आकार के, अगर आप कभी हिंदू परंपरा और जैन परंपरा में देवों के विमान के आकार देखे, उनके घर के आकार, तो उनके घर के आकार भी ऐसे ही होते हैं। ऊपर ध्वज और नीचे कलश होता है, शिखर होता है, और शिखर के नीचे घंटा के आकार के वो विमान होते हैं। तो ये विमान की जो शैली है, ये नागरी शैली में विशेष रूप से देखी जाती है। इसकी मुख्य भूमि आयताकार होती है। अगर इन मंदिरों की नीचे से आप भूमि देखो, तो नीचे से भूमि कैसी रहेगी? आयताकार होगी, और इस पर हर जगह से विमान रहेंगे। देखो, आपको शिखर और उपशिखर बहुत मंदिरों में देखने को मिलेंगे। ये जो है ना, मुख्य मंदिर आपको सामने दिख रहा है, ये नागरी शैली का है। ये मंदिर की संरचना आपको क्यों दी? क्योंकि इसमें पूर्णतया नागरी शैली में जो जो पार्ट होते हैं, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे कि मैं आपको सामने से बताती हूँ, ये जो नीचे की भूमि है, ये आयताकार होगी, पर उस पर त्रिकोणाकार में अलग अलग गृह बनेंगे। ठीक। उसके ऊपर का जो रहेगा ये कलश, ये नागरी शैली में मुख्य रूप से होता ही है। कलश के नीचे ये जो गोल आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं आमलक। ये आमलक भी नागरी शैली में कंपलसरी होता है। और ये शिखर, ये जो है, ये मेन शिखर है, इसे रेखा शिखर भी कहते हैं। और इसके बाजू में जो छोटे छोटे रूम है या छोटे छोटे गृह है, उन गृहों के ऊपर भी शिखर होते हैं। यानी शिखर और उपशिखर, ये नागरी शैली में मुख्य है। ठीक। इनकी आकार विमान के आकार के संरचना के समान है, जो देवताओं के विमान के आकार होते हैं। इसमें अमलक भी मुख्य भाग होता है। इसी के साथ ध्यान रखना कि नागरी शैली के मंदिर 2 प्रकार के मिलते हैं। एक तो 2 मंडप वाले मंदिर, मंडप यानी रूम होता है। ठीक। 2 मंडप वाले मंदिर मिलते हैं, या फिर 4 मंडप वाले मंदिर मिलते हैं। जब 2 मंडप वाले मंदिर होते हैं, तो एक गर्भगृह होता है। गर्भगृह का अर्थ क्या है? बेसमेंट। नहीं, मैंने गर्भगृह का अर्थ आपको बताया था। यहाँ पर
जहाँ पर मेन मंदिर होता है, जैन मूर्ति हाँ, वो जो वो रखी वाले जाती मंदिर है। बराबर, जहां पर मूल हाँ नायक की हाँ हाँ, प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है, ध्यान जी। रखना। करेक्ट। उस मंदिर के जो मूल नायक है उनकी प्रतिमा जहां पर प्रतिष्ठित होती है उस कमरे को गर्भगृह कहा जाता है। और तीनों के तीनों प्रकार के जो मंदिर है, चाहे वेसर शैली का हो, चाहे द्राविड़ शैली का हो, चाहे नागर शैली का हो, तीनों प्रकार के मंदिर में गर्भगृह कंपलसरी होता है। और गर्भगृह भारत की विशेष शैली है कि भारत के मंदिरों में गर्भगृह हमेशा बीचों बीच ही होता है। ये मैंने जब मंदिरों की वास्तुकला आपकी देखी थी उसमें आपको बताया था कि समझो अगर 25 फीट जमीन है तो उसका बीचों बीच का जो भाग आता है उस भाग में ही गर्भगृह बनाया जाता है ना। जो 25 का अगर आप करोगे 25 कोनों में, तो जो बीच का एकदम बीचों बीच का आता है सेंटर पॉइंट, वहां पर ही गर्भगृह बनेगा, है ना। तो गर्भगृह अगर नागर शैली के मंदिर देखो तो वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक प्रकार का मंदिर वो होता है जिसमें गर्भगृह और मंडप होता है। मंडप यानी एक रूम। गर्भगृह के आगे एक हॉल जैसा होता है जहां पर सामान्य व्यक्ति बैठकर पूजा अर्चना ध्यान कुछ भी कर सकते हैं। और अंदर गर्भगृह में मात्र पुजारी जाता है, या जो पूजा करने वाला व्यक्ति है वो अंदर जाकर मूल नायक की पूजा करके बाहर आ जाता है, वहां पर बैठना नहीं होता। बैठने के लिए जो स्थान होता है गर्भगृह के सामने उसे मंडप कहा जाता है। तो कुछ नागरी शैली के मंदिरों में ये दो ही रूम पाए जाते हैं, एक गर्भगृह और एक मंडप। अब दूसरे जो नागरी शैली के मंदिर है उसमें चार प्रकार के रूम पाए जाते हैं, यानी चार प्रकार के कमरे होते हैं। गर्भगृह रहेगा, गर्भगृह के सामने जगमोहन मंदिर और नाट्य मंदिर रहेगा। कभी कभी दाएं और बाएं साइड में जगमोहन मंदिर और नाट्य मंदिर होता है। और बाहर, उसके भी बाहर भोग मंदिर रहेगा। जैसे भूमि हो उसी के अनुसार वे क्या करते हैं, इनकी संरचना करते हैं। अब गर्भगृह जो है जहां पर मूल नायक की प्रतिमा होती है, जगमोहन मंदिर जो है वहां पर बैठकर लोग स्वाध्याय ध्यान कीर्तन प्रवचन आदि करते हैं, उसके लिए जगमोहन मंडप होता है। नाट्य मंदिर में जो विविध प्रकार के नाटक आदि है भजन आदि है, जहां पर बैठकर लोग भक्ति भावना करते हैं, ये नाट्य मंदिर में होता है। और भोग मंदिर जहां पर भगवान को चढ़ाने वाले या लोगों को प्रसाद के लिए जो भोजन बनता है उसे भोग मंदिर कहा जाता है। इसमें लगभग भगवान की मूर्ति के लिए जो भोग चढ़ाना है उसी को बनाया जाता है। लोगों के लिए तो अब बाहर भी बनाते हैं क्योंकि अधिक प्रमाण में आते हैं। तो भगवान का भोग मंदिर जहाँ भगवान को नैवेद्य आदि चढ़ाना है उसके लिए जो सामान बनाया जाता है या मिठाई आदि बनाई जाती है वो भोग मंदिर में। ये नागरी मंदिर नागरी शैली के ये मंदिर होते हैं और उनके ये चार प्रकार के मंडप पाए जाते हैं। ठीक, इतना ध्यान में आया। यस। अब ध्यान रखना, जो नागरी शैली के मंदिर है उनकी तो वास्तव में शुरुआत 5वीं शताब्दी में हुई थी। पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे नागरी शैली में बदलाव आते गए। अगर आप हिमालय पर्वत की ओर के नागरी शैली के मंदिर देखोगे तो वो आपको एकदम सिंपल दिखेंगे, उसमें आपको दो ही मंडप दिखेंगे। पर जैसे जैसे आप पूर्व की ओर बढ़ोगे, उत्तर से पूर्व की ओर के राज्यों की ओर जाओगे, जैसे गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, इन राज्यों में उत्तर प्रदेश से होकर, तो इनमें नागरी शैली के ही मंदिर है लेकिन हर जगह स्ट्रक्चर बदलता जाएगा, उनकी नक्काशी बदलती जाएगी, वहां की डिजाइन वहां का जो उसकी स्थापना है। कहीं कहीं पर आपको दो दो मंजिला भी नागरी शैली के मंदिर दिखेंगे। हालांकि दो मंजिला नागरी शैली के मंदिरों में रचना शुरुआत में ये रचना नहीं थी, पर बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया वो बदलता गया। पर फिर भी उन्हें नागरी शैली के मंदिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें शिखर भी होता है जिसे रेखा शिखर कहते हैं। रेखा शिखर भी होता है, कलश भी होता है, आमलक भी होता है, विमान जैसी संरचना भी होती है। ऊपर से नीचे की ओर घंटा के आकार के वो मंदिरों की रचना होती है। अगर आप इनके मुख्य मंदिर देखोगे तो इनकी रचना कैसी है, घंटाकार है।
है ना। तो ये सब होने के कारण इसे नागरी शैली कहा जाता है। ऐसा जिस जिस मंदिर में आपको देखने को मिलेगा वो सब नागरी शैली का मंदिर है या नागरी शैली है, ऐसा कहा जाता है। ठीक, तो इस नागरी शैली का विस्तार हिमालय से लेकर एक बार फिर बीजापुर से तक। बताएंगे, आपने क्या क्या चीजें बताई थी, क्या आगे क्या आएगी, इम्पोर्टेंट? आगे मैं वापस ओके बताऊंगी जब जैन मंदिरों को ये नागरी शैली के मंदिर क्यों है, ये जब मैं बताऊंगी तो उसमें यही बातें वापस आएगी। और अगर नहीं आई तो मैं लास्ट में वापस रिपीट करूंगी। ठीक, ठीक है। अब देखिए, नागरी शैली का विस्तार 5वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक हुआ। और वो कहाँ कहाँ से हुआ? हिमालय से लेकर दक्षिण का बीजापुर। बीजापुर कहाँ पर आता है? कर्नाटक। हाँ, तो कर्नाटक के बीजापुर तक नागरी शैली के मंदिर पाए जाते हैं। फिर पश्चिम में पंजाब से लेकर बंगाल तक, जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वहां तक भी मंदिरों की रचना नागरी शैली में पाई जाती है ना। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का कुछ भाग, महाराष्ट्र का कुछ भाग यानी बॉर्डर का भाग, लगभग महाराष्ट्र के सारे मंदिर वेसर शैली में हैं। वो वेसर शैली जब आएगी तब मैं आपको बताऊंगी। तो ये सारे भागों में नागरी शैली के मंदिर पाए जाते हैं। ठीक, अब जो जैन मंदिर है पूर्व और उत्तर भारत में, वो नागरी शैली के हैं। वो वास्तुशिल्प के अनुसार बताया गया है। क्यों नागरी शैली के हैं? तो क्योंकि इन मंदिरों में पुरुष श्रृंग यानी आमलक और कलश ये भी पाया जाता है, मुख्य शिखर भी पाया जाता है। फिर मान स्तंभ जो सामने होता है, मुख्यतया दिगंबर परंपरा में ये देखने को मिलता है, ये मान स्तंभ भी पाया जाता है। मंडप भी होते हैं, इसमें रूम भी पाए जाते हैं। इनके ऊपर तोरण और जो विमान की रचना घंटाकार आकार है ये भी पाया जाता है। इस कारण से उत्तर और पूर्व भारत के जो जैन मंदिर है वो नागरी शैली में है, ऐसा कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, आमलक क्या होता है मैम? मैं आपकी भूल आवाज गई। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है इंदिरा जी। हाँ, वो पूछ रहे आमलक क्या होता है। अमलक यानी कलश आम के नीचे, आप शुरुआत में नहीं थे क्या? आमलक। हाँ, आप शुरुआत में नहीं होंगे, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि कलश के मैं नीचे जो एक सर्कल। ब्रेक हो गया था ना मेरा वॉइस, तो मैं फिर से अरे, ज्वाइन करी थी। अच्छा अच्छा, ये देखो, हाँ ये आपको पहली स्लाइड दिख रही है, ये ऊपर कलश दिख रहा है। हाँ कलश के नीचे ये सर्कल जो है, इसमें पट्टियां पट्टियां है, ये दिख रहा है आपको, जिस पर कलश स्थापित किया है। ये जो है ना सर्कल, इसे आमलक कहते हैं। ओके उसके ऊपर ही कलश स्थापित किया जाता है। ओके मैम। आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है मैम, समझ आ गया। हाँ, ठीक है ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? अभी देखिए, हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। किसे नहीं दिख रही है स्क्रीन? सीमा जी। सिमर जी, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है? अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है मैम, दिख रहे हैं। दिख रही है ना? हाँ, अब जो जैन मंदिर जो नागरी शैली में है उनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नागरी शैली में है, ये कैसे पहचाना जाता है? उसके शिखर के कारण, जिसे रेखा शिखर कहा जाता है, उसके मंडप के कारण, मान स्तंभ के कारण। सबसे बड़ी बात, इसमें विविध प्रतिमाएं पाई जाती है, जैसे सूक्ष्म हाथी आदि की प्रतिमाएं हैं, सूक्ष्म नक्काशी आदि है, ये नागरी शैली में ही पाया जाता है। ये अन्य वेसर शैली और द्राविड़ शैली की मुख्य जो रचना है वो सूक्ष्म नक्काशी की नहीं थी, जो कि बाहर विविध चित्र आदि दिखाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की मूर्तियां आदि उसमें नक्काशी में ही स्थापित की जाती है, ये नागरी शैली का है। और ये ऊपर के जो मंदिर है जैन मंदिर, इसमें विशेष रूप से पाया जाता है। इस कारण से ये जैन मंदिर नागरी शैली में है, ऐसा कहा जाता है। किसके किसके कारण? शिखर के कारण, जो ऊपर का शिखर है, ठीक, जिस पर कलश होता है और कलश में ध्वजा होती है। ठीक, दूसरा है उरुश्रृंग, जो मुख्य शिखर के बाजू में छोटे छोटे अन्य शिखर भी होते हैं,
उन्हें उरु श्रृंग कहा जाता है। ये उरु श्रृंग भी नागरी शैली की विशेषता है और ये जैन मंदिरों में विशेष रूप से पाई जाती है। ये आपको दिख रहा है, ये पालीताना का मुख्य मंदिर है आदिनाथ भगवान का। इसमें देखो ये मुख्य शिखर है और बाजू में जो छोटे छोटे शिखर है उन्हें उरु श्रृंग कहा जाता है। ठीक, उसके बाद मंडप, जो विविध प्रकार के मकान या विविध प्रकार के रूम होते हैं, कमरे होते हैं, वो मंडप भी आपको जैन मंदिरों में देखने को मिलेंगे। ये नागरी शैली की विशेषता है। फिर मान स्तंभ, मंदिर के बाहर एक स्तंभ होता है, वो स्तंभ भी आपको विशेष करके दिगंबर परंपरा के जैन मंदिरों में देखने को मिलते हैं। ये भी नागरी शैली की विशेषता है। ठीक, और हाथी आदि जो विशेष प्राणी आदि है जो आपको देखने को मिलते हैं, देलवाड़ा मंदिर में आप देखोगे, पालीताना के मंदिर में देखोगे, ये भी नागरी शैली की शुरुआत से ही ऐसी प्रतिमाएं बनाने की प्रथा नागरी शैली में रही हुई है। इस कारण से ये मंदिर नागरी शैली के है, ऐसा कहा जाता है। ठीक, अब सबसे पहला है नागरी शैली के मंदिरों में हम 3 मंदिरों को देखेंगे। एक शत्रुंजय पर्वत का पालीताना, दूसरा है राजस्थान का देलवाड़ा मंदिर और तीसरा है मध्य प्रदेश का खजुराहो का जैन मंदिर। ये तीनों में नागरी शैली के पूरे पूरे चिन्ह हैं, इसीलिए ये तीनों, और ये प्रसिद्ध भी मंदिर है और ये प्राचीन भी है। अन्य की अपेक्षा से ये 10वीं 11वीं शताब्दी के पाए जाते हैं। इस कारण से ये तीनों मंदिरों को हम देखेंगे। ठीक, पालीताना जो है इसे शत्रुंजय की पहाड़ी भी कहा जाता है। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ना, ये पालीताना का मंदिर है जिसमें बार बार जीर्णोद्धार होता है। 863 से ज्यादा मंदिर एक छोटे से पालीताना गांव में है और शत्रुंजय की पहाड़ी पर है। 863, मेरे हिसाब से आप सबने पालीताना देखा ही होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये पालीताना जो है इसमें लगभग 900 मंदिर है, 863 है ऐसे तो लगभग 900 मंदिर पाए जाते हैं। और इनकी जो शैली है ये मारू गुर्जर नागरी शैली में बनाए गए मंदिर है। मारू गुर्जर नागरी शैली जो कि विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान के मंदिरों में ही पाई जाती है। नागरी शैली ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है। ठीक, यहाँ के जो मंदिर है ये ऊंचे शिखर से युक्त जटिल नक्काशी किसे कहते हैं? एकदम छोटी छोटी सूक्ष्म रूप में यहाँ पर नक्काशी की गई है। बहुत बारीकी से यहाँ पर एक एक मंदिर का कार्य किया गया है जो कि नागरी शैली की विशेषता है। और उसमें और बड़ी बात है स्तंभ मंडप। ध्यान रखना, जब 5वीं शताब्दी में नागरी शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ था तब उसमें स्तंभ नहीं बनाए जाते थे। जो मंदिर के मुख्य बाहर के 4 स्तंभ होते हैं वही, पर मंदिर के अंदर स्तंभ नहीं बनाए जाते थे। लेकिन 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद और विशेषकर जैन परंपरा में स्तंभ बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। और आपने शायद सुना होगा कि देलवाड़ा के मंदिर में, एक ही देलवाड़ा का मंदिर है जहां पर लगभग 1444 स्तंभ है एक ही मंदिर के अंदर, है ना। 1444, मतलब लगभग 1500 स्तंभ एक ही मंदिर के अंतर्गत है। और ऐसा कहा जाता है कि वो स्तंभ जो है वो आप जितनी बार भी गिनो आपकी कभी उतने काउंट ही नहीं होंगे, कभी ज्यादा होंगे कभी कम होंगे। तो ये स्तंभ बनाने की, मंदिर के अंदर इतने सारे स्तंभ रखने की परंपरा ये 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद शुरू हुई। ये नागरी शैली की पहचान नहीं थी। तो इसमें बाद में जो बदलाव हुए और विशेषकर जैन परंपरा के मंदिर में जो बदलाव हुए उसमें स्तंभ एक महत्वपूर्ण कारण रहा कि बहुत सारे बाद के मंदिरों में आपको बहुत सारे स्तंभ देखने को मिलेंगे। और इन स्तंभों पर आपको कभी तीर्थंकर की प्रतिमा भी दिखेगी, उसके साथ यक्ष यक्षिणी भी मिलेंगे, या छोटी छोटी नक्काशियां, कभी अष्टमंगल दिखेंगे, कभी 14 या 16 स्वप्न दिखेंगे। तो ये सारी चीजें इन स्तंभों पर बनने लगी। ठीक, तो 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद नागरी शैली में स्तंभ भी ऐड किए गए। ये जो पालीताना के मंदिर है इनकी शुरुआत ऐसा कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में सोलंकी राजवंश से हुई। हालांकि बहुत सारे विद्वानों का ये कहना है कि सोलंकी राजवंश के बहुत सारे जो राजा है वो वैष्णव पंथी थे, वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे। लेकिन कुछ राजा ऐसे थे कि जो जैन धर्म के मतावलंबी थे और उन्होंने 11वीं शताब्दी के आसपास
क्या किया, पालीताना का जो शत्रुंजय पर्वत है जिस पर पहले भगवान ऋषभ देव का कभी मंदिर रहा हुआ था, उसको संरक्षण दिया और वहां पर मंदिरों के निर्माण के लिए आज्ञा भी दी। तो वहां से 11वीं 12वीं शताब्दी में जो मंदिरों का निर्माण किया, वो निर्माण आज अगर काउंट करो तो उस पर बार बार जीर्णोद्धार भी होता रहा, लेकिन वो मंदिर 800-900 के करीब पहुंच गए, है ना। और सब मंदिर एक से बढ़कर एक है। ठीक, अब इसमें देखिए, यहाँ पर जो मंदिर किए, मंदिरों का निर्माण किया, उन मंदिरों के निर्माण में संगमरमर का उपयोग सबसे अधिक हुआ है। ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थरों का वैसे तो विशेषतर उपयोग दक्षिण भारत में होता है, पर ये जो है ऊपर के जो मंदिर है, जैसे पालीताना है, देलवाड़ा मंदिर है, इसमें भी बलुआ पत्थरों का उपयोग बहुत हुआ है और धातु में कांस्य का उपयोग बहुत हुआ है। ये इनका उपयोग क्यों किया गया, क्योंकि उस वातावरण में ये चीजें लंबे समय तक रह सकती है। संगमरमर के जो मंदिर है, सुमन जी अभी आए हैं, अगर आप देखो तो ये संगमरमर का जो मंदिर है ये आपको उत्तर और पूर्व भारत में अधिकतर देखने को मिलेंगे दक्षिण भारत की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि दक्षिण भारत में जब उष्णता होती है तो वो अधिक प्रमाण में होती है और उस पर संगमरमर पर उसका इफेक्ट होता है। तो दक्षिण भारत के जो मंदिर है ये ज्यादातर बलुआ पत्थरों से बनाए जाते हैं। हालांकि उत्तर और पूर्व भाग के जो मंदिर है ये संगमरमर से ज्यादा बनाए जाते हैं, ग्रेनाइट से ज्यादा बनाए जाते हैं। तो इन मंदिरों में आप अगर देखोगे तो इन पत्थरों का और धातुओं का इस्तेमाल अधिक हुआ है ताकि ये लंबे समय तक रह सके। और ज्यादातर नागरी शैली के मंदिरों में ऐसी ही संरचना आपको देखने को मिलेगी, इन्हीं चीजों का इस्तेमाल होगा। ठीक, इसके बाद इसकी अगर डिजाइन देखो तो इसमें मात्र मारू गुर्जर वास्तुकला नहीं है, क्योंकि 900 के आसपास मंदिर है, तो इसमें सोलंकी शैली का भी इस्तेमाल किया गया है, चालुक्य की शैली का भी इस्तेमाल किया गया है, जैन वास्तुकला के अनुसार ही प्रत्येक मंदिर का निर्माण किया गया है। फिर जो पश्चिमी भारतीय है, पश्चिमी भारतीय में कौन से राज्य आएंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हाँ, वहां की वास्तुकला का भी उसमें इस्तेमाल किया गया है। गुजरात की जो वास्तुकला है जो कि सोलंकी और कुमारपाल राजा के समय रही हुई है, उसके बाद चालुक्य के समय रही हुई है, उसका भी निर्माण किया है और उपयोग, और राजस्थानी वास्तुकला का भी उपयोग किया है। मतलब ये कहने का तात्पर्य इतना है कि ये मंदिर जो है, ये सारे के सारे मंदिर एक ही शैली से नहीं बने हैं। मुख्यतः स्थूल रूप से वहां पर नागरी शैली का तो है, पर उसके साथ इन शैलियों का और इन वास्तुकलाओं का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। इस कारण ये मंदिर अलग अलग है। किसी का जो मुख है ये पूर्व की ओर रहेगा, किसी का उत्तर की ओर रहेगा, किसी का जो आकार है वो नीचे से आयताकार होगा लेकिन उसके ऊपर का आकार गोलाकार होगा, कहीं त्रिकोणाकार है, कहीं अष्ट भुजाओं वाला आकार है। तो मंदिरों की संरचना थोड़ी वहां पर जो अलग पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग शैलियों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, आपको ये तो पता है कि यहाँ पर बार बार आक्रमण हुए हैं। मोहम्मद गजनी ने 11वीं शताब्दी में यहाँ पर आक्रमण किया था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 12वीं शताब्दी के अंत में, और उसके इस कारण से वहां पर बार बार जीर्णोद्धार करना पड़ा। और 15वीं से 19वीं शताब्दी के बीच इसमें बहुत बार जीर्णोद्धार हुआ है। ये शत्रुंजय पालीताना का मुख्य मंदिर है जो कि आपको दिख रहा है आदिनाथ भगवान का। ठीक, अब दूसरा देखिए दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा का मंदिर भी 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में ही हुआ है और सोलंकी शासक ही तब राजस्थान में थे। ये राजस्थान में अरावली पर्वत जो माउंट आबू है वहां पर स्थित है। ये भी संगमरमर का बना हुआ है, पर दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का समूह है। ध्यान रखना, ये एक ही मंदिर नहीं है, ये 5 मंदिरों का समूह है। यहाँ की शैली भी मारू गुर्जर नागरी शैली है, नागरी शैली ही है, लेकिन इसमें बहुत सारे बदलाव है। सूक्ष्म नक्काशी सबसे ज्यादा अधिक प्रमाण में देखने को मिलती है तो देलवाड़ा के मंदिर में देखने को मिलती है। नागरी शैली इसे क्यों कहा गया, क्योंकि यहीं पर ऊंची शिखर भी है, मंडप भी देखने को मिलते हैं, गर्भगृह भी केंद्र में ही है, और गर्भगृह के साथ अन्य जगह पर बैठने के लिए जो 4 मंडपों की संरचना नागरी शैली में पाई जाती है
वो 4 मंडपों की रचना भी आपको दिलवाड़ा मंदिर में देखने को मिलेगी। इस मंडप में, यहाँ के मंडप के अंदर भी स्तंभ है, ध्यान रखना, और इस मंदिर के बाहर भी सूक्ष्म नक्काशी है। इसके कारण भी यह नागरी शैली का मंदिर है, ऐसा कह रहा है। दूसरी बात, एक प्रमुख बात दिलवाड़ा मंदिर में पाई जाती है, वो है शिखर की ऊर्ध्वमुखी रचना। ये जब आपको इंडोनेशिया का बोरोबुदुर मंदिर के बारे में मैं बताऊंगी, तब आपको क्लियर और होगा कि ये ऊर्ध्वमुखी रचना जो है, ये देखो, ऊपर से कम कम होते जाना और इसके 3 भागों में इसे विभक्त करना, ये 3 लोक जो है उनको बताने वाली रचना है। जैसे मैंने कहा आपको कि बोरोबुदुर मंदिर कभी जैन मंदिर रहा हुआ था, ये जो पुरातत्वविज्ञों का कहना है, उन्होंने एक रीजन ये भी दिया है कि लोक को 3 भागों में मात्र जैन दर्शन ही बांटता है। ऐसी ही रचना आपको दिलवाड़ा मंदिर में देखने को मिलेगी, जो कि ऊर्ध्वमुखी रचना है, और एकदम अंत में सेंटर होता है, वो सेंटर बताता है लोकाग्र, है ना। तो ये रचना दिलवाड़ा मंदिर में है, और ये ऊर्ध्वमुखी रचना भी आपको बाद के जो नागरी शैली के मंदिर है 11वीं शताब्दी के बाद, उसमें देखने को मिलती है। ठीक, मैम अब देखिए, ऊर्ध्वमुखी मतलब, ऊर्ध्वमुखी ऊपर मतलब की ओर जाता हुआ, ऊपर की अच्छा, ओर जाते जाते थोड़ा कम होता जाता है। ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की ओर देखना, है ना। तो ऊपर मैम की ओर इसका जाता हुआ, तो हमारा, अगर शेप ये है, अगर मंदिर का शेप ऐसा है, तो ऑब्वियसली सबका अंदर ऐसे ही तो होगा। नहीं 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 नहीं, आपको ऊर्ध्वमुखी का भेद नहीं समझा, इसे 3 भागों में बांटा है, ध्यान रखना। हर मंदिर का शेप ऐसा होगा तो वो बात अलग है, लेकिन उसे 3 भागों में बांटा हुआ है, जो अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक को दर्शाता है, और उसके बाद जो चौथा भाग है वो लोकाग्र को दर्शाता है ना। जो मतलब वो क्या 3 बॉटम लोक में भी, बॉटम में भी जी, कुछ मतलब जब आप मंदिर में रहते हैं तो ऊपर की तरफ मतलब आप मध्य लोक से लेके ऊपर तक का वैसा डिजाइन है क्या, मतलब समझ नहीं। नहीं 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 नहीं, इसलिए मैंने आपको कहते वक्त ही कहा कि जब इंडोनेशिया का बोरोबुदुर मंदिर देखेंगे ना, उसमें आपको वो और क्लियर होगा। देखो इसमें क्या किया है उन्होंने, जैसे वो बोरोबुदुर मंदिर का मैं बताती हूँ कि उन्होंने निचला भाग अलग कलर से दिया है, मध्य का भाग अलग कलर से दिया है, उसके ऊपर का भाग अलग कलर से दिया है, और सबसे ऊपर का जो भाग है वो व्हाइट कलर में दिया है, कि ये आपको लोक की, ब्रह्मांड की संरचना बताते हैं। जैन दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड की संरचना कैसी है, कि नीचे अधोलोक है, फिर मध्यलोक है, फिर ऊर्ध्वलोक है, ये पूरा संसार है। और आपको ऊर्ध्वमुखी बनना है, ताकि आपको सबसे ऊपर आप जाओ, तो सब जीवों का उद्देश्य लोकाग्र को पाना है। वो हमारी वास्तविक स्थिति है जिसे हमें प्राप्त करना है, वो बीचों बीच रखा है, ताकि हम ऊपर देखें तो हमें ध्यान रहे कि हाँ, हमें लोकाग्र पर जाना है। ऐसे मंदिरों की शैली, मतलब इसको 3 भागों में विभक्त किया है, ताकि 3 लोक का दर्शन हो सके, और 3 लोक ये संसार है, इसे पार करके आपको लोकाग्र को पाना है। तो ये उसके पीछे तात्पर्य ये होता था, जब ये मंदिरों की रचना की जाती थी, तो उसके पीछे तात्पर्य ये होता था कि जो जीव है वो इससे एक आध्यात्मिक उद्देश्य भी ले, अपने जीवन में प्रेरणा भी बनाए, वो मंदिर में जहां भी देखे उसे पता रहे कि मुझे इसको पार करना है ना। तो ये जो है 3 लोगों की संरचना, ये 3 भागों में विभक्त होती है, उससे यहाँ पर कहा है ऊर्ध्वमुखी। ठीक, और कोई प्रश्न है? मैम तो ये मंदिर में अंदर खड़े रहने के बाद हमको दिखाई देता है या बाहर से दिखाई देता है? नहीं 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 तीन नहीं, ये अंदर की संरचना है। नहीं, ये अंदर की संरचना है, ये अंदर से वैसा आकार उन्होंने बनाया है। देखो, मंदिर जो निर्माण किए जाते हैं ना, मंदिर निर्माण मात्र आध्यात्मिक उद्देश्य से ही नहीं, इसके साथ आपको ज्ञान भी मिले, व्यवहारिक उद्देश्य भी मिले, आपके भाव भी बढ़े, आपको प्रेरणा भी मिले, इसके साथ लिए भी किया जाता है ना। जैसे यहाँ पर आप अंदर जाओगे, ये अंदर की संरचना है, मैं अंदर का आपको दिखा रही हूँ, दिलवाड़ा मंदिर। आप अंदर में बीचों बीच खड़े होंगे, तब आपको ये ऊपर के 3 भाग दिखेंगे, और फिर मध्य का भाग दिखेगा। तो जब कोई जीव ऊपर देखता है,
तो उसे जिसको ज्ञान होता है, नॉर्मली हमारे जैसे देखते हैं, जब हमें पता नहीं होता है तब तो हम बस देखकर चले आते हैं, हमें कोई उसमें समझ में नहीं आता कि इनकी क्या रचना रही है। पर जब ज्ञान होने के बाद आप जब जब भी उस मंदिर को देखोगे, तब तक आपको ये महसूस होगा कि मुझे लोकाग्र को पाना है ना। तो ये जिसने तो बनाया अभी है उन्होंने सोच समझ कर बनाया है। जो अभी आप पिक्चर हाँ। दिखा रहे हो मैम, तो ये 3 भाग कहाँ दिख रहे हैं? अगर हम वो नीचे जो बताया आपने येलो कलर का जो स्क्वायर टाइल है, वहां अगर वो खड़े तो रहते हैं। अरे वो तो मैंने इसलिए बताया कि वो बोरोबुदुर का मंदिर है, उसमें वो कलर स्पष्ट रूप से दिए हैं, तो वहां आपको और क्लियर होगा, इसलिए मैंने बताया था। यहाँ आपको वो क्लियर नहीं होगा क्योंकि यहाँ सूक्ष्म नक्काशी इतनी है कि आप नक्काशी देखोगे या उन भागों को देखोगे, मतलब उन भागों में भी आपको ध्यान में नहीं आएगा कि ये वो भाग है। ओके ओके पर इन मैम, बातों को ध्यान रखकर वो बनाया गया है। ठीक। ठीक पर है। फिर भी जब बोरोबुदुर मंदिर की रचना का विशेष ये होगा, तब मैं आपको और क्लियर करूंगी कि क्यों वो जैन मंदिर है उसे कहते हैं। ठीक। अब यहाँ पर हम पहले ये पूरा कर लेते हैं। अब दिलवाड़ा मंदिर और पालीताना मंदिर, इन दोनों को लेकर तुलनात्मक अध्ययन आपको नागरी शैली के अंदर जब आएगा प्रश्न तब ये लिखना रहेगा। दिलवाड़ा मंदिर और पालीताना मंदिर एक राजस्थान का है, गुजरात का है। दोनों का निर्माण 11वीं शताब्दी के आसपास ही हुआ है। हालांकि पालीताना जो जैन मंदिर है उसका जीर्णोद्धार तो आज तक होता ही रहता है, बार बार वहां जीर्णोद्धार होता है। जीर्णोद्धार यानी जो पुराना मंदिर है उसमें कुछ ना कुछ नए का निर्माण करना, पुराने को वैसे ही रखते हुए वो और लंबे समय तक चले, इसलिए उसमें कुछ बदलाव बदलाव करना या उसे वैसे टिका रहे, इसलिए कुछ ना कुछ वहां पर पोती वगैरह वहां पर करते रहना, इसे जीर्णोद्धार कहते हैं, है ना। तो ये दोनों मंदिरों का निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी के बाद हुआ है। उसमें पालीताना का निर्माण के जो मंदिर है वह उनका निर्माण पहले हुआ है दिलवाड़ा मंदिर की अपेक्षा से। शैली दोनों में नागरी शैली है, पर दिलवाड़ा मंदिर में ज्यादातर आपको मारू गुर्जर शैली भी देखने को मिलेगी। हालांकि मालू गुर्जर शैली तो पालीताना में भी है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ मंदिर ऐसे हैं, क्योंकि 863 मंदिर है, तो कुछ कुछ मंदिर ऐसे हैं जो विशुद्ध नागरी शैली में पाए जाते हैं। इन दोनों के मंदिरों की मुख्य सामग्री है संगमरमर, है ना, ग्रेनाइट से बने हुए हैं। दिलवाड़ा मंदिर में 5 मंदिरों का समूह है। वे 5 मंदिरों के नाम हैं, जैसे विमल वसही, लून वसही, पित्तल हर मंदिर जहां पर पित्तल की मूर्ति बनी हुई है, पंचधातु की मूर्ति है वो वैसे तो, क्योंकि अकेले पित्तल से मंदिर मूर्ति नहीं बनाई जाती, वो टिकती नहीं है, पर उसमें पित्तल का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है, इसीलिए उस मंदिर का नाम पित्तल हर है। पार्श्वनाथ का मंदिर और महावीर स्वामी का मंदिर, ये 5 मंदिरों का समूह दिलवाड़ा में देखने को मिलता है। पालीताना का जो शत्रुंजय पर्वत है उसमें मुख्य मंदिर आदिनाथ भगवान का है, लेकिन उसके साथ सैकड़ों अन्य छोटे छोटे मंदिर है, जो कि अन्य अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमाएं वहां पर है। फिर यहाँ के जो शिल्पकारी है दिलवाड़ा मंदिर की, ये विशेषतर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो स्तंभों के लिए वो प्रसिद्ध है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि वहां पर 1444 स्तंभ है। हालांकि गिनने के लिए जाए तो वैसा होता नहीं है, मतलब गिनने में वैसे आते नहीं है, कम या ज्यादा ही आते हैं। छत छत भी नक्काशी से बनी हुई है, तोरण पर भी नक्काशी है, और मंदिर के बाहर भी नक्काशी है। तो सूक्ष्म नक्काशी के लिए दिलवाड़ा का मंदिर विशेष प्रसिद्ध है। ठीक। उसके बाद जो पालीताना का जैन मंदिर है, ये शिखरों की श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। छोटे छोटे मंदिर भी हो लेकिन हर एक को शिखर है। तो अगर आप ऊपर से देखोगे या नीचे से देखोगे तो आपको शिखरों की श्रृंखला दिखाई देगी, सैकड़ों शिखर आपको दिखाई देंगे। तोरण और मूर्तियों की वहां पर विशेषता है, अधिक प्रमाण में मूर्तियां वहां पर पाई जाती है क्योंकि मंदिर ही अधिक है, तो इसके लिए पालीताना का जैन मंदिर विशेष प्रसिद्ध है। ठीक। इसका जो है महत्व दिलवाड़ा मंदिर का, कि यहाँ पर तीर्थंकर की पूजा के साथ साथ आपको शिल्पकला का एक संगम देखने को, अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और जो पालीताना है इसका विशेष महत्व क्या है, तो ये पवित्र तीर्थ है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से सैकड़ों मुनिराज जो है उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया था।
तो उस कारण से शत्रुंजय पर्वत पर अगर हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, ऐसी मान्यता है, तो हम सैकड़ों सिद्धों के दर्शन करते हैं। देखो, आप जब तीर्थंकर करके, एक मिनट, जब आप किसी सिद्ध क्षेत्र में जाते हो, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ, जब आप मंदिर में जाते हो, किसी सिद्ध क्षेत्र में जाते हो, तो सिद्ध क्षेत्र में क्या होता है? सिद्ध क्षेत्र किसे कहते हैं? जहाँ से आत्मा सिद्ध होती है, सिद्ध हाँ, गति में तो जाती है। हाँ बराबर, जहां से आत्मा सिद्ध हुई है। तो जब आप सिद्ध क्षेत्र में जाते हो, तो उनके दर्शन वहां पर कैसे कराए जाते हैं कि जिस स्थान पर उनकी पगलियां है या उनकी मूर्ति है, वहां से आपको सीधा ऊपर देखने के लिए लगाया जाता है, और ऊपर देखकर वंदना करने के लिए लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस स्थान से सीधे वे लोकाग्र पर पहुंचे हैं। तो जो स्थान है जहां से वे मोक्ष गए हैं, वहां से सीधा अगर आप ऊपर आकाश की ओर देखेंगे, तो उनको वो वंदना मिलेगी, है ना? तो आदिनाथ भगवान का जो मंदिर है, उस मंदिर के वहां पर बहुत सारे ऐसे टूंक आपको खुले दिखेंगे कि जहां से आप क्या कर सकते हैं, करोड़ों मुनियों के जो सिद्ध हो चुके हैं, उनको आकाश की ओर देखकर आप वंदना कर सकते हो। इसीलिए इसका अपना एक महत्व है कि यहाँ से करोड़ों मुनियों ने सिद्ध गति को प्राप्त किया है, इस कारण इसे मोक्ष भूमि भी जाना जाता है। ठीक, तो शिल्पकला का अद्भुत संगम है दिलवाड़ा मंदिर, और एक पवित्र तीर्थ, जैन धर्म का पवित्र तीर्थ और मोक्ष भूमि के रूप में प्रसिद्ध है पालीताना का मंदिर। ठीक, दिलवाड़ा मंदिर तो समतल भूमि पर है, इसमें कोई सीढ़ियां नहीं है, लेकिन पालीताना के मंदिर में ऊपर पहुंचने के लिए लगभग 3500 से लेकर 3800 सीढ़ियां हैं। उसके बाद आप उस पर्वत पर पहुंचते हो, और पर्वत पर पहुंचने के बाद आप विविध मंदिरों के दर्शन करते हो। वैसे तो तलहटी में भी मंदिर तो है ही, लेकिन मुख्य मंदिर ऊपर है। ठीक, इसके मैम ये बाद एमसीक्यू में आ सकता है ना, ऐसे कितने स्टेप्स हैं? आप ही एमसीक्यू बना में तो रहे हो ना कुछ भी मैम आ पेपर? सकता है। आप ही एमसीक्यू बना में रहे तो हो ना मैम? हाँ आप ही ले हाँ, रहे हो मैं ना ही टेस्ट लूंगी, वगैरह? यस। इसीलिए पेपर थोड़ा कठिन होगा। अच्छा अगर मैम अभी हमेशा जैसा लगते हो वैसा ही लीजिए मैम, बहुत अच्छा लगता है आपका। नहीं नहीं, थोड़ा सा कठिन ही लूंगी, क्योंकि इस बार जानकारी बहुत ज्यादा है। मैम आप जैसे एक अच्छा टॉपिक दे मैम देते हो, अब 5-5 क्वेश्चन लेते हो, वो वाला तरीका बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, पूरा तरीका टॉपिक। तो वही रहेगा, तरीका तो वही रहेगा, लेकिन पेपर कठिन रहेगा। चलेगा, कोई आप तो प्रॉब्लम अभी नहीं। होशियार हो चुके हो, मैम आपको अभी क्या अब आपने जो आसान आ पढ़ जाएगा। लेंगे 800 पढ़ लेंगे मैम। नहीं, कोई मैम नहीं। आप पर मैम कॉन्फिडेंस इतना है कि कठिन पेपर भी आपके साथ इजी लगने वाला है, इतना तो पता हमको। मैम हाँ, ओहो, कोई कॉन्फिडेंस, ऐसा देखो, आप सिफारिश मत दीजिए, नहीं तो मैं और कठिन पेपर निकालूंगी। कोई बात नहीं, बना आप लेना कितना भी मैम। डरा लो, हम नहीं डरते आपसे। ओ अच्छा, इसके लिए मुझे कोई और क्या ट्रिक अपनानी पड़ेगी आपको डराने के लिए? ट्राई नहीं कर रहे आप हूँ मैम। आप कठिन से कठिन लगते हो। पेपर बना आपके लीजिए साथ बस। हम नहीं, निडर डरना हैं, तो देखो, आपके साथ हम निडर हैं। नहीं नहीं, डरना तो वैसे भी नहीं चाहिए। अगर पढ़ाई कर रहे मैं हो, तो सबसे पहले यही सीख लो कि लेके लीडर होकर आगे बढ़ो। यस यस। आज सबके चेहरे के स्माइल्स का स्क्रीनशॉट लेके रखना। ओहो, करेक्ट। कोई